हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 है दोस्तों। इससे पहले पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं, जिनके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहां से जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट में दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों 0.0043 बटे x बराबर 0.43। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हो दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। संख्या लिखी हुई 0.0043 बटे x बराबर 0.43। सबसे पहले दोस्तों हम इन संख्याओं के दशमलव को हटाएंगे। तो देखिए दशमलव कैसे हटाएंगे, दशमलव को मानेंगे 1, उसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो इसमें लगा देंगे। ये दशमलव हट जाएगा दोस्तों और ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 43 बटे 10,000 गुणित x। इसी तरह देखिए इस संख्या का दशमलव हटाएंगे, दशमलव का 1, उसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो इसमें लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 43 बटे 100। अब देखिए जो संख्या कैंसिल होगी दोस्तों उसे हम कैंसिल कर देंगे। 43 एकम 43, 43 एकम 43। यहाँ भी देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या बचेगा 1 बटे 100x बराबर 1। अब जो x है दोस्तों यहाँ इस तरफ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटे 100 बराबर x। अब देखिए दोस्तों नीचे 2 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर रहेगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। तो देखिए ऊपर एक संख्या लिखी हुई 1, इसके पहले हम 1 जीरो लगा देंगे, 2 अंक होगा दोस्तों और यहाँ लगा देंगे दशमलव। 0.01 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे 2 जीरो आ रहे थे। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा दोस्तों उसमें दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे। तो देखिए 1 आ रहा था ऊपर, हमने इसके पहले जीरो लगाया और दशमलव लगा दिया। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक होगा, 0.01 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों संख्याओं में 43 आ रहा था और देखिए यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे थे और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे थे। सबसे पहले दोस्तों हम दशमलव को सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये दशमलव कैंसिल हो जाता दोस्तों। यहाँ भी दशमलव कैंसिल होता और यहाँ 2 अंक थे तो यहाँ अब दशमलव आ जाता, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक कैंसिल हुए तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक कैंसिल होते, अब दशमलव यहाँ आ जाता। तो अब क्या संख्या बचती दोस्तों 0.43 बटे x बराबर 43। अब जो कैंसिल होता है दोस्तों उसे हम कैंसिल करते, 43 एकम 43, 43 एकम 43। यहाँ देखिए एक बचता दोस्तों, हमें पता है दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक आ रहे थे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा दोस्तों उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। तो देखिए यहाँ हमें 1 मिला, इसके पहले हम जीरो लगाते और यहाँ दशमलव लगा देते, तो 0.01 हमारा आंसर आ जाता दोस्तों। 0.01 इसके बाद देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आ गए दोस्तों, यही हमारा आंसर था। तो इस तरह दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों x% का 40 बराबर 1.20 है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हो दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। x% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x बटे 100 का शब्द की जगह गुणित 40 बराबर 1.20। सबसे पहले दोस्तों हम इस संख्या के दशमलव को हटाएंगे। तो देखिए दशमलव का 1, उसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा देंगे, ये दशमलव हट जाएगा, 120 बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए जो संख्या कैंसिल होगी उसे कैंसिल करेंगे, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 40 एकम 40, 40 दिया 120। तो x बराबर हमें क्या मिला दोस्तों 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन x बराबर 3। अब देखिए इसे हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए x% है तो यहाँ x बटे 100 हो जाता, का शब्द की जगह दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाते। अब देखिए नीचे 2 जीरो है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस दशमलव से दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल हो जाता। तो यहाँ क्या बचता x गुणित 40 बराबर 120। अब देखिए 40 एकम 40, 40 दिया 120। तो x बराबर क्या आता दोस्तों 3। ये इसका आंसर आया था। तो इस तरह दोस्तों हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों 45/15 में जब हम 17.5 से भाग दे रहे हैं तो 258 आ रहा है। यदि 45.15 में 1.75 से भाग देंगे तब हमारा आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताना है यदि आप 45.15 में 1.75 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले दोनों संख्याओं के दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक आ रहे हैं, यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं। तो दोनों संख्याओं में दोस्तों दशमलव के बाद बराबर अंक आ रहे हैं, तो दोनों संख्याओं के दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 45/15 बटे 175। अब देखिए दोस्तों 45/15 में जब हमने 17.5 से भाग दिया गया तो 258 आया। यहाँ भी देखिए 45/15 है, लेकिन यहाँ 175 से भाग दिया जा रहा था। तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो भी सेम रहेगा, 258 लिखेंगे, लेकिन थोड़ा चेंजेस रहेगा। चेंजेस कहाँ रहेगा उसे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है दोस्तों, तो जो हमारा आंसर रहेगा उसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा। तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25.8 हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। अगर संख्याएं सेम रहेंगी दोस्तों तो उनके आंसर भी सेम रहेंगे। जो संख्याओं में चेंजेस रहेगा दोस्तों वही चेंजेस उनके आंसर में रहेगा। इसे आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दिया गया था कि 45/15 में जब 17.5 से भाग दिया जा रहा है तब 258 मिल रहा है।
सबसे पहले दोस्तों हम इस संख्या की दशमलव को हटाते हैं। तो देखिए दशमलव का 1 मान लेते, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो इसमें लगा देते, ये दशमलव कैंसिल हो जाता है दोस्तों। यहाँ क्या बचता 45 15 बटे 175 गुणित 10। अब जो 10 है दोस्तों यहाँ नीचे आ जाता, तो यहाँ हो जाता 45 15 बटे 175 बराबर 258 के नीचे आ जाता है दोस्तों 10। अब देखिए नीचे 1 जीरो है दोस्तों, तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या बचता है दोस्तों 45 15 बटे 175 बराबर हो जाएगा 25.8 के। देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर आया था। जब हमने संख्याओं के दशमलव को हटाया तो हमारी संख्या क्या बनी 45 15 बटे 175। इसका आंसर क्या आ रहा था 25.8। देखिए दोस्तों हमने इस संख्या से प्रूव कर दिया कि हमारा जो आंसर है वो सही है। आपको सिर्फ यह देखना है दोस्तों, अगर आपको जो संख्याएं दी गई हैं वो बराबर हैं तो उनके आंसर भी बराबर रहेंगे। सिर्फ जो चेंजेस संख्या में रहेंगी वही चेंजेस उनके आंसर में रहेंगे। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25.8। देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी दशमलव वाली संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो उस संख्या के वर्ग में कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा। जैसे कि देखिए संख्या लिखी हुई है 5, तो देखिए 5 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 25 होता है। 5 के वर्ग को हम क्या लिखते हैं 5 गुणित 5 लिखते हैं। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाता है दशमलव 5 का वर्ग क्या होगा, तो देखिए 5 है तो 5 का वर्ग तो 25 होगा दोस्तों, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दशमलव 5 के वर्ग को हम क्या लिखते हैं दोस्तों 0.5 गुणित 0.5। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो जब इन दोनों का गुणा होता है तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाते हैं। तो देखिए 0.5 और 0.5 का गुणा हुआ तो कितना आया 25, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे तो यहाँ लग जाएगा दशमलव दोस्तों, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप किसी दशमलव वाली संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो उसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा। जैसे कि देखिए 0.5 का वर्ग हमने लिखा 0.25 होगा। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ संख्या को देखकर बता सकते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक आ रहा था और घात कितनी थी 2, तो आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं और उसकी कितनी घात है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक आ रहा था दोस्तों और उसकी घात कितनी थी 2, तो 1 और 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे। तो देखिए दशमलव लगाया उसके बाद देखिए 2 अंक आए। तो इस तरह हमें दशमलव वाली संख्याओं के वर्ग को निकालना है। जैसे कि मान लीजिए संख्या लिखी हुई 6 का वर्ग क्या होगा, तो देखिए 6 का वर्ग क्या होता है 36। अब दशमलव कहाँ लगेगा दोस्तों, देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और घात कितनी है 2, 1 और 2 का गुणा होता है तो कितना आता है 2। इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। मान लीजिए कोई संख्या लिखी होती है जैसे कि 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, देखिए 4 होता है 2 का वर्ग, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और घात कितनी है 2, तो 1 और 2 का गुणा होता है तो कितना आ जाता है दोस्तों 2, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे। 1 अंक लिखा हुआ 4, इसके पहले 1 जीरो लगाते 2 अंक हो जाते और यहाँ लगा देते दशमलव, तो दशमलव 2 का वर्ग क्या आया दोस्तों 0.04। तो इस तरह आपको संख्याओं के वर्ग को निकालना। मान लीजिए दोस्तों संख्या लिखी हुई 0.13 का वर्ग क्या होगा, तो देखिए 13 लिखा हुआ है, 13 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 169 होता है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ इस तरफ दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे दोस्तों, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है दोस्तों और घात कितनी है 2, तो 2 और 2 का गुणा होगा कितना आ जाएगा 4, तो दशमलव के बाद 4 अंक रहेंगे दोस्तों। तो देखिए 3 अंक लिखे हुए हैं 169, 1 जीरो यहाँ आगे लगा देंगे 4 अंक होगा और यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए दोस्तों दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे। मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 0.17 का वर्ग क्या होगा, देखिए 17 का वर्ग होता है 289, दशमलव के बाद हमने देखा 2 अंक है और घात कितनी है 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। तो देखिए 3 अंक दिए हुए हैं, 1 जीरो हम यहाँ आगे लगा देंगे 4 अंक हो गए और ये दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह दोस्तों हम किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप किसी दशमलव वाली संख्या का घन निकाल रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए दिया गया है 3 का घन क्या होगा, तो देखिए 3 का घन कितना होता है 27। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है दोस्तों और घात कितनी है 3, तो 1 और 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे। तो देखिए 2 अंक लिखे हुए हैं, 1 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, ये दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए दोस्तों संख्या लिखी हुई 11 का घन क्या होगा, तो देखिए 11 का घन क्या होता है दोस्तों 1331। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं 2 अंक और घात कितनी है 2, तो 2 और 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2 3 6, मतलब दशमलव के बाद 6 अंक रहेंगे। देखिए 4 अंक लिखे हुए हैं 1331, 2 जीरो हम इसके आगे लगा देंगे 6 अंक होगा और यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि अगर आप किसी दशमलव वाली संख्या का वर्ग या घन निकाल रहे हैं तो उसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा। अब देखिए दोस्तों अब हम समझते हैं अगर हम किसी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल या घनमूल निकाल रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई 0.25, इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों ये हमें बताना है। तो देखिए 25 लिखा हुआ, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जब हम दशमलव वाली संख्या के वर्ग निकाल रहे थे तो हमने देखा था दशमलव के बाद 1 अंक आ रहा है और घात कितनी है 2, तो 1 और 2 का गुणा कर रहे थे तो कितना आया था 2, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे। लेकिन जब हम वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे दोस्तों तो ठीक इसमें उल्टा रहेगा। हमने देखा दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं 2 अंक आ रहे हैं और वर्गमूल निकाल रहे हैं मतलब 2, तो 2 का 2 में भाग देंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा 1 बार, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा। तो देखिए 5 आएगा 25 का वर्गमूल, दशमलव के बाद कितना अंक रहेगा दोस्तों 1 अंक, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 0.25 का वर्गमूल क्या आया दोस्तों 0.5। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या लिखी हुई
0.0025। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है और वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का भाग देंगे, 4 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, एक अंक लिखा हुआ 5, एक 0 इसमें लगा देंगे, 2 अंक होगा दोस्तों और यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो इस तरह दोस्तों आपको दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल निकालने हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ है 0.0169, इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए संख्या 169 है, 169 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 13 का वर्गमूल होता है। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है और वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का भाग देंगे, 4 में कितने बार जाएगा 2 बार। तो 2 दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे दोस्तों 2 अंक, देखिए 2 अंक लिखे हुए यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह आप वर्गमूल या घनमूल निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों संख्या लिखी हुई है 0.009, इस संख्या का हमें घनमूल बताना है, घनमूल क्या होगा। तो देखिए हमने देखा दोस्तों 9 लिखा हुआ है, 9 किसका घन होता है 3 का, तो हमने लिखा 3, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं और आप घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 का 3 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा दोस्तों। तो दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे 1 अंक, 1 अंक लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा दशमलव 3। अगर संख्या लिखी होती दोस्तों जैसे कि लिखा होता 0.00125, इस संख्या का घनमूल बताना है क्या होगा। तो देखिए 125 लिखा हुआ है, 125 किसका घन होता है दोस्तों 5 का घन होता है। अब देखिए दशमलव के बाद हमने देखा कितने अंक हैं 6 अंक हैं और हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों घनमूल। तो 6 में 3 का भाग देते तो कितने बार जाता है दोस्तों 2 बार। दशमलव के बाद कितने अंक रहते 2 अंक, तो देखिए 1 अंक लिखा हुआ 5, यहाँ हम एक 0 लगाते तो 2 अंक हो जाते और यहाँ लगा देते दशमलव। तो इस तरह दोस्तों हम दशमलव वाली संख्याओं के वर्ग और घन निकाल सकते हैं, साथ ही उन संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल भी निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों 0.0256 माइनस 0.0169 बटे 0.16 माइनस 0.13, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए संख्या लिखी हुई 0.0256, तो देखिए 256 किसका वर्ग होता है दोस्तों 16 का वर्ग होता है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0.16 का वर्ग माइनस। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 0.0169, 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों 13 का वर्ग होता है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0.13 का वर्ग। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 0.16 माइनस 0.13। तो देखिए दोस्तों 0.16 को हम a मान लेते हैं और 0.13 को हम b मान लेते हैं। तो देखिए 0.16 का वर्ग है तो यहाँ a का वर्ग हो जाएगा, 0.13 का वर्ग है तो यहाँ हो जाएगा b का वर्ग। नीचे भी देखिए 0.16 है तो यहाँ a मान लेंगे, 0.13 है तो यहाँ b मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे दोस्तों a² माइनस b²। 0.16 को हमने a माना है, 0.13 को b माना है, तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस b² बटे a माइनस b। तो देखिए दोस्तों हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी पार्ट 1 में, जिनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हमने सर्व समीकरण देखी थी a² माइनस b² बराबर क्या होता है दोस्तों a प्लस b और a माइनस b। तो देखिए दोस्तों जहाँ a² माइनस b² लिखा हुआ वहाँ हम ये सर्व समीकरण लिखेंगे a प्लस b और a माइनस बी। नीचे क्या रहेगा दोस्तों a माइनस बी। अब जो संख्या कैंसिल होगी उसे कैंसिल करेंगे, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी। अब देखिए a बराबर हमने माना था 0.16, तो यहाँ लिखेंगे 0.16। b बराबर हमने क्या माना था दोस्तों 0.13, तो यहाँ हो जाएगा 0.13। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0.16 और 0.13 0.29, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सभी सर्व समीकरण पता होनी चाहिए दोस्तों, साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि दशमलव वाली संख्याओं के वर्ग और घन कैसे निकालते हैं और उन संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.29। देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए 0.67 और 0.36 आ रहा है। तो देखिए 0.67 को हम a मान लेते हैं, 0.36 को हम b मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 0.67 3 बार आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा a की घात 3 माइनस, तो देखिए 0.36 3 बार आ रहा है दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा b की घात 3। अब देखिए नीचे 0.67 2 बार आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस, अब देखिए 0.67 गुणित 0.36, तो देखिए यहाँ हो जाएगा a b प्लस। अब देखिए 0.36 2 बार आ रहा है दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा b की घात 2। अब देखिए दोस्तों हमने सर्व समीकरण देखी थी a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं a की घात 3 माइनस b की घात 3 को हम लिखते हैं दोस्तों a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो देखिए दोस्तों जहाँ a की घात 3 माइनस b की घात 3 है वहाँ हम ये सर्व समीकरण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। अब देखिए नीचे क्या है a² प्लस b² प्लस ab। देखिए दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, तो ये क्या कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा a माइनस b। अब देखिए दोस्तों हमने a को क्या माना है 0.67 और b को क्या माना है 0.36। तो देखिए 0.67 से 0.36 को घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 0.31। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों। तो आपको सभी सर्व समीकरण पता होनी चाहिए दोस्तों और इस तरह के क्वेश्चनों को इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए 6वां क्वेश्चन लिखा दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए 40.7 और 1 आ रहा है। 40.7 को हम a मान ले रहे हैं
और एक को हम बी मान ले रहे हैं। तो देखिए 40.7 3 बार आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 1 की घात 3 प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ 1 है और यहाँ हमने 1 की घात 3 माना है, तो मान लेते हैं हम 1 की घात भी 3 है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 के ऊपर कितनी भी घात लगाएंगे तो वह 1 ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं 1 की घात 3 है, तो देखिए 1 को हमने बी माना है, तो यहाँ हो जाएगा बी की घात 3। अब देखिए नीचे लिखा हो दोस्तों 40.7 2 बार आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ हम मान लेते हैं 40.7 के साथ 1 का गुणा हो रहा है, तो देखिए 40.7 ए है और 1 क्या है बी है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी प्लस। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं 1 का गुणा फिर से 1 से हो रहा है, तो देखिए 1 की घात 2 हो जाएगा, 1 को हमने माना है बी, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हमने सर्व समीकरण देखी थी, 1 की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ये सर्व समीकरण लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या रहेगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों ए प्लस बी, ए बराबर हमने क्या माना है 40.7 और बी बराबर हमने क्या माना है दोस्तों 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 41.7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन 41.7। देखिए 7वां क्वेश्चन लिखा दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए 0.15 है और 0.05 है। 0.15 को हम ए मान लेते हैं, 0.05 को हम बी मान लेते हैं। तो देखिए 0.15 2 बार आ रहा है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0.05 भी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 0.15 मतलब ए, 0.05 मतलब बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। अब देखिए दोस्तों हमने सर्व समीकरण देखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ए माइनस बी। तो ए बराबर हमें पता है 0.15 है और बी बराबर हमें पता है 0.05 है। तो देखिए 0.15 से 0.05 को घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 0.10। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए ऑप्शन 0.10। देखिए 8वां क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए 0.435 आ रहा है और 0.175 आ रहा है। 0.435 को हम ए मान ले रहे हैं, 0.175 को हम बी मान ले रहे हैं। तो देखिए ये 2 बार है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा दोस्तों ए माइनस बी। अब देखिए दोस्तों हमने सर्व समीकरण देखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी। तो देखिए ए बराबर है 0.435 और बी बराबर क्या है दोस्तों 0.175। दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 की शून्य हासिल की 1, 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल की 1। यहाँ देखिए 4 और 1 कितना होगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 0.610। ये डी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों, 1/x बराबर 4 है, 1/y बराबर 7 है। तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना। सबसे पहले दोस्तों हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए 1/x बराबर दिया गया है 4 है, तो संख्या को यदि हम पलट देंगे दोस्तों तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/4। इसी तरह देखिए दिया गया है 1/y बराबर 7 है, तो हमें y की वैल्यू पता करनी है दोस्तों, तो हम संख्या को पलट देंगे, यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा 1/7। तो देखिए x की वैल्यू 1/4 है, y की वैल्यू 1/7 है, दोनों को जोड़ना है दोस्तों x प्लस y। तो हम लिखेंगे 1/4 प्लस 1/7। अब देखिए 4 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। अब देखिए 4 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे, 7 से भाग देंगे दोस्तों 4 बार जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, नीचे 28, 11/28 आ जाएगा दोस्तों। देखिए सी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।